अड़ुका के लोगों ने थाने में लगाई सुरक्षा की गुहार। जी हां, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। अड़ुका में चिड़ावा सिंघाना बाईपास की जमीन को लेकर विरोध में धरने पर बैठे लोग ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ऑटो व अन्य साधनों से पुलिस थाने के बाहर एकत्र हुए। इस दौरान लोगों ने पत्थरगड़ी की गई जमीन को गांव की सार्वजनिक जमीन बताते हुए इसके पत्थरगड़ी करने का विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीआई भगवान सहाय मीणा ने ग्रामीणों से पुलिस थाने से बाहर आकर मुलाकात की और उनकी बात भी सुनी। ग्रामीणों ने सीआई को एक ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने सीआई मीणा से धरने पर बैठे लोगों की सुरक्षा की मांग भी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि धरना स्थल पर हरियाणा नंबरों की गाड़ियों में संदिग्ध लोग घूमते हैं, ऐसे में उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। चिड़ावा नए एसएचओ भगवान सहाय मीणा फिर नजर आए सिंघम के रूप में। ग्रामीणों को क्या कहा, आप ही देखें आगे पूरा वीडियो। सभी ग्रामीण वासी जो आए हैं तो सभी को मैं ये इंश्योर कर देता हूँ, आपका जो भी संवैधानिक जो धरना जो चल रहा है उसमें हम बिल्कुल कोई किसी तरह का हम डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे। आपके अधिकार हैं, आप आपके अधिकारों के लिए संवैधानिक रूप से जो आप धरना दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो आपका अधिकार है, बिल्कुल आप। रही बात जो एफआईआर यहाँ लॉज हुई है, कोई कार चुराने की या कोई पत्थर गड़ी तोड़ने की जो भी है, एफआईआर जो लॉज हुई है, एफआईआर कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं होती। एफआईआर यदि मान लो कोई रिपोर्ट आप देंगे तो वो बिल्कुल हमें दर्ज करनी होगी। रही बात जांच की, ये आप इंश्योर रहें, बिल्कुल मेरे प्रति आप विश्वास रखें कि मैं गलत पहले भी नहीं किया है और आगे भी गलत नहीं करूँगा। ये आप जो सही होगा वो ही करें। धर्मपाल जी मेरे को पीछे से जानते हैं और आप चाहे रिकॉर्ड भी उठा करके देख लेना, गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज होना एक अलग इशू है, जांच उसमें सही तरीके से करके जो भी सही होगा वही हम करें। दूसरा रही बात आपकी जो आप आंदोलन जो आपका जो धरना है संवैधानिक जो कर रहे हैं, ये आपका अधिकार है। इसके लिए उस दिन हमसे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इमदाद मांगी तो पुलिस को इमदाद देनी थी, प्रशासनिक काम था, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। आप ये तय करवाइए कि भाई ये जमीन खातेदारी की है या गोचर की है, ये ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर था, ऊपर तक बैठे हुए हैं अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बैठे, तो ये आप डिसाइड करवा लीजिए। और रही बात ये कि आपको ऐसा लगता है कि भाई कि बाहर से कोई गुंडे आ रहे हैं या कोई, तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, आप हमें सूचना दें कि साहब इस तरह की कोई गाड़ी आकर के और यहाँ इस तरह का डिस्टर्बेंस कर रही है, बिल्कुल तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई करेंगे। कहीं पर भी साहब के नंबर नोट कर लो, बिल्कुल पुलिस थाना चिड़ावा का नंबर नोट है सबके पास, वो सार्वजनिक नंबर, उस पर आप शिकायत करो तो सबको पता लग जाए। नंबर है मेरे भी, प्रकाश सार्वजनिक नंबर के ऊपर फोन करो आप, जो है उसके नंबर आप है जो दे दो। एक आदमी को दे दी सर। किसी भी तरह से आपको ऐसा लगता है कि भाई कि बाहर के लोग आकर के आपको डिस्टर्ब करें या कोई कानून व्यवस्था खराब करें, तो आप तुरंत प्रभाव से हमें सूचित करें, हम बिल्कुल उस पर उसी तरह का एक्शन लेंगे। आप बिल्कुल इंश्योर हैं और 5 आदमी आ जाएं, आपका जो भी ज्ञापन है यहाँ देना चाहिए। नहीं ले लो सर ज्ञापन, अंदर जाएंगे फिर आएंगे, सब सत्ता को छुपाने को जितनी 5 आदमी ज्ञापन दे दो साहब। रुको सब आ जाओ, वरिष्ठ आदमी आ जाओ, सरपंच आ जाओ, पूर्व सरपंच आ जाओ, कमेटी का संघर्ष समिति का आदमी आ जाओ, बस एक ही सारी पब्लिक आज तक सब लोगों ने 5 या 11 आदमी देते हैं, लेकिन आज पहली बार देखो इतने लोगों के बीच में शांति से। देखो यहाँ के एसएचओ साहब भगवान सिंह जी से हमारी बात हुई है कि जो आप आप पे जो मुकदमा जो झूठा दर्ज करवाया गया है कि तारबंदी नहीं थी, उसके बाद में भी ग्रामवासियों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाया गया है, उनकी पूरी तरीके से बारीकी से उसकी जांच की जाएगी। और उन्होंने यह तक भी कहा कि हम जो वीडियोग्राफी हमारे पास वो ग्रामवासियों के सामने पेश करेंगे, कौन गलत है कौन सही है। उन्होंने उन मुकदमों में पूरी तरीके से जांच करते हुए, जहां हमें उन पे भरोसा है कि निश्चित रूप से जो निर्दोष ग्रामवासी है और है भी निर्दोष, उन निर्दोष ग्रामवासियों पर वो मुकदमे हटाए जाएंगे। जांच आगे वो करेंगे
कि वो तारबंदी की नहीं तो तारबंदी का आरोप कैसे लगा रहे हैं, उनकी वीडियो में दिखता होगा। वो रही बात पत्थरगड्डी की, तो पत्थरगड्डी की जो उनके लेबर के आदमी थे जिनको पूरे दिन भर काम करवाया गया, रात को बारिश हो गई, उनको पैसे नहीं दिए, हो सकता है जो लेबर के आदमी है वो गुस्से में आकर के उन्होंने तोड़ी होगी। और अगर किसी ग्रामवासी ने तोड़ी है तो उसका नाम तो बताओ, लेकिन ग्रामवासी वहां कोई मौजूद था ही नहीं। सीआई साहब ने हमारे को पूरा आश्वस्त किया है कि कोई HR नंबर की गाड़ी आती है, उन HR नंबर की गाड़ियों की तत्काल हमारे को रिपोर्ट, तत्काल हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, हम उन गाड़ियों को पाबंद करेंगे। धरने के लिए धरना आपका जारी रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके के लिए बोला था। हमने ये कहा कि पहली बार हम जो थाना है चिड़ावा थाने का शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। आज हमने ज्ञापन देकर के शांतिपूर्ण धरना दिया है और ये भी चेताया है SHO साहब को कि SHO साहब, अगर हमारे निर्दोष ग्रामवासियों पर लगे मुकदमे वापस नहीं लिए गए, उन गोचर भूमि पे कब्जा करने वाले उन भूमाफियाओं को अगर उनके डॉक्यूमेंट चेक की जाए, अगर वो फर्जी है तो उनके प्रति 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके प्रति तहकीकात की जाए। अगर गोचर भूमि है वो जबरन अगर वहाँ हरियाणा के लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं तो उनके प्रति कार्रवाई करो। उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है और हमने उनको 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन तक अगर हमारे ग्रामवासियों को उन मुकदमों में मुकदमों से निर्दोष नहीं किया गया, इनकी जाँच अभी बाकी है। और जो यहाँ भूमाफिया है, अगर भूमाफिया ने कब्जा, अगर वहाँ तब तक यहाँ भूमाफिया अपना पैर नहीं रखेंगे तब तक वह हमारे को डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमारे ग्रामवासियों के सामने पेश नहीं करेंगे। और करेंगे क्या? नरेगा का काम जिस खसरा नंबर में चल सकता है, नरेगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, किसी के खेत में नहीं चल सकता। जिस व्यक्ति विशेष के काम में चला है तो कैसे चला है, वो तो गोचर भूमि में या किसी जोड़ी में चल सकता है, सरकारी भूमि में चल सकता है। वहाँ नरेगा का काम चला है, वहाँ मैस्ट्रोल ये बयां कर रहे हैं, वहाँ का जो एक रोड निकले है, सीसी रोड, ग्रेवल रोड, किसी भी इसमें नहीं गिरती। अगर इनकी खुद की जमीन थी, ये जो कह रहे हैं खातेदार के जो लोग आज मालिक बने बैठे हैं, जो बादशाह बने बैठे हैं, जिनसे 420 के दायरे में जो जमीन को हड़पना चाहते हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जमीन आपकी थी तो वहां नरेगा का काम क्यों चला उस जगह? अगर जमीन आपकी थी तो वहां पे हेलीपैड क्यों बना? अगर जमीन वहां पे थी तो वहां ग्रेवल रोड क्यों पड़ी? अगर जमीन आपकी वहां थी, आपके बाप दादे की अगर जमीन थी तो वहां पे सीसी रोड कैसे पड़ी? अगर जमीन वहां पे थी तो आप लोग 40 सालों से नींदों में कैसे सोए हुए थे? लेकिन सारा ये षड्यंत्र है अधिकारियों की मिलीभगत से, 420 से इन लोगों ने षड्यंत्र रच करके गांव के भोले भाले लोगों को बहकावे में लेकर के इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन हम सारे ग्रामवासी ये बताने के लिए आए हैं, आज तो हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई और बाहर के आने वाले भूमाफिया पर अगर अपने गुंडागर्दी का प्रभाव दिखाया तो हम आंदोलन करेंगे, वो तेज करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अनशन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे हमारे को एक भाई 1983 में शहीद हो गया था, उस भाई की जगह चाहे और किसी भाई को शहीद होना पड़े, लेकिन गोचर भूमि हम किसी भी हाल में, जब तक हमारी रगों में खून होगा, गोचर भूमि पे उन भूमाफियाओं का कब्जा वसूल नहीं होने देंगे। कुछ समय पहले यहाँ पे थाने के घेराव का जो आज का कार्यक्रम रखा गया था, बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरे अडुका के 36 कौमों की सभी लोग, युवा शक्ति, मातृत्व शक्ति, बड़े बुजुर्ग और वहाँ के वासिंदे सभी लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी एकजुटता दिखाया है। सीआई साहब से आग्रह किया है कि अगर वो हमारी जो ज़मीन जिस पर हम बैठे हैं धरना देकर, वहाँ पर वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिस दिन हाईकोर्ट से कोई अच्छा संदेश या आदेश आता है, चाहे वो हमारे विपरीत हो चाहे हमारे फेवर का हो, उसकी हम पालना करेंगे। क्योंकि संवैधानिक तौर पे न्यायालय से बड़ी कोई चीज़ सर्वोच्च नहीं होती देश में। लेकिन कुछ दिनों से निरंतर वहाँ पे आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आकर अपना जलवा दिखाने की जो कोशिश करते हैं, उसमें भी हमने अवगत कराया। सीआई साहब ने कहा कि आप उनका नाम बताओ, उनका गाड़ी नंबर बताओ, और आपको लगे कि हरियाणा से आए हुए लोग होटलों में ठहरे हुए तो उनकी हम पुष्टि करके अगर वेरीफाई करके इनको बताते हैं तो निश्चित तौर पर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब मैं एक पंक्ति अर्ज करना चाहूँगा मेरे उस भाई रविंद्र के लिए, जिन्होंने रंजीत भाई के लिए, जिन्होंने 1983 में शहादत दी थी। एक पंक्ति अर्ज करना चाहूँगा, उस भाई को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके जीवन में ये मुकाम आता है, या तो उनका जीवन देश या अपने समाज के काम आता है, या अपने समाज के काम आता है। उस रविंद्र भाई के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मैंने ये पंक्ति अर्ज की है। और यहाँ पे जो युवा शक्ति खड़ी है, सभी लोग खड़े हैं, हम बता दें ये जो आंदोलन है ये अंत मृत्यु तक जाएगा, लेकिन उस जमीन को हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो हमारी मातृभूमि है, हमारी माँ है, हमारी इज्जत है, हमारी रोटी है। गोचर भूमि है, गोचर ही रहेगी। जय हिंद, जय भारत।
जिंदाबाद।